गया। अब आपको उरी में ही हुए 23 सितंबर के ऑपरेशन की कहानी दिखाने जा रहे हैं और इसके लिए ऑपरेशन वाली जगह पर मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन है। पहाड़ियों के बीच में, इसी नाले के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जवान के लिए चलने के लिए एक मुसीबत ये है कि यहाँ पे दाएं बाएं जाने पर माइनफील्ड होता है और माइनफील्ड से बचते बचते यहाँ पे ये काम करना पड़ता है। उरी के रामपुर सेक्टर में हथलंगा के जंगल में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बेहद घना जंगल जहां कुछ मीटर बाद देख पाना भी मुश्किल है। बीच में आपको नाला बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी नाले के सहारे 3 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में थे और हम ठीक उसी जगह की तरफ जा रहे हैं जहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया। आप देख सकते हैं कि घनी झाड़ियों और जंगल के बीच इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना के जवानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 मीटर से ज़्यादा देख पाना संभव नहीं है और वो भी तब जब आप नाले के साथ साथ चलेंगे। अगर आप गलती से भी नाले से दाएं बाएं भटक गए तो यहाँ पे लगी माइंस आपको निशाना बना सकती है। हालांकि जो घुसपैठिए यहाँ पे आए थे उनको इस जगह से तकरीबन 50 मीटर दूर आगे ही रोक दिया गया था और वहीं पे मार गिराया था। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे ट्रुप्स एलसी पे डिप्लॉयड हैं और जो एम्बुशेस में बैठे थे जवान, उन्होंने 3 हथियारबंद लोगों को एलसी की तरफ आते हुए देखा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो हमने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर वहाँ पे एक फायर फाइट शुरू हुई, जिस फायर फाइट में हमने उन तीनों टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। उनके पास काफ़ी भारी मात्रा में गोला बारूद हमें बरामद हुआ है, जैसे कि 5 AK सीरीज़ राइफल छोटे बैरल वाली, जो कि थोड़ा छुपाने में आसान होती है। साथ ही साथ 7 पिस्टल्स और उसके साथ तकरीबन 12 पिस्टल की मैगज़ीन, 9 मैगज़ीन्स AK सीरीज़ की, एक रिवॉल्वर, तकरीबन 38 चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड और तकरीबन 7 पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स। 10 दिन के भीतर 2 ऑपरेशन हुए। दोनों बार आतंकी पाकिस्तान से भेजे गए और दोनों ही जगह बरामद हुए हथियारों के जखीरे में चाइनीज हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी आतंक के प्लान में चीन की मिली भगत की गवाही दे रहे हैं। यानी उरी सेक्टर में आतंकियों के 2 ग्रुप ने अलग अलग घुसपैठ की कोशिश की थी। पहले ग्रुप में 6 आतंकी थे, जिनमें से 4 भाग निकले, 1 मारा गया और 1 जिंदा अली बाबर पकड़ा गया। जबकि दूसरे ग्रुप में 5 आतंकी थे, 2 भाग गए, 3 मारे गए और ये सब हुआ 23 सितंबर को। पाकिस्तान के कब्जे वाले तमाम आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हो चुके हैं। कई सालों बाद उरी के उस हिस्से से घुसपैठ की कोशिश हो रही है जहां से आमतौर पर नहीं हुआ करती थी, और ये सब तब हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आ चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत LOC के पास उरी सेक्टर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद थे, जो बता रहे हैं घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं के बाद LOC पर हालात कैसे हैं। भारतीय सेना LOC पर पूरी तरह से मुस्तैद है। भले ही पाकिस्तान के साथ भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट किया हो, लेकिन अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की जो घुसपैठ है वो बढ़ गई है। और ये बढ़ गई है जो जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, यानी कि तालिबान ने अपनी सत्ता संभाली है, तब से ये बहुत ज़्यादा घुसपैठ बढ़ गई है। और यही वजह है कि जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त LOC पर हम मौजूद हैं, उरी सेक्टर में, जहाँ पर भारतीय सैनिक जो हैं वो अपने राइफल्स के साथ, अपने हथियारों के साथ तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं जो POK में, पाकिस्तान के कश्मीर में हैं, उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़े सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई करने की, तो उससे भी कोई गुरेज ना करें। जैसे कि वर्ष 2016 में भारतीय सेना ने इन टेरर लॉन्च पैड्स पर बड़ी कार्रवाई की थी। पाकिस्तान चेहरे पर चेहरा लगाकर रखता है ताकि उसके असली एजेंडे को शांति की चादर मिल सके, और ऐसा ही एक चेहरा है सीज फायर एग्रीमेंट। LOC पर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट जरूर है, लेकिन LOC पर 150 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। तकरीबन 150 से 160 के आसपास टेररिस्ट हैं वहाँ पे और उनकी हरकतें मिक्स ग्रुप है।
और कोशिश चल रही है उनकी रेकी करके पार आने की, बट मेरे ख्याल से सक्सीड नहीं हो पा रहे। देखिए, जब तक सीज फायर है, जब तक जो एक एग्रीमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तब तक कोई काम इस तरह का नहीं होगा जो कि लॉन्च पैड के ऊपर हो। मगर अब जो हमारा राइट है कुछ गलत होने के ऊपर, वो राइट तो हमारे पास है ही। पिछले एक महीने में अचानक पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई हैं, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले आईएसआई आतंकियों की खेप कश्मीर भेजना चाहती है। पाकिस्तानी आतंक के सबूत हर कोने में बिछे पड़े हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर पहुंचते हैं तो कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इमरान खान के इस झूठ का भारत करारा जवाब दे चुका है, लेकिन क्या इमरान खान उरी से लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर तक पसरे आतंक के सामान पर कोई जवाब देंगे? वो कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जिस मुल्क का वजूद ही आतंक की नीति पर टिका हो, वो भला क्या जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान को किस भाषा में समझाना है, ये हिंदुस्तान खूब जानता है, और उसी का सबूत है पाकिस्तानी साजिशों के ये जिंदा सबूत। तो फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।